Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to study chapter 22, Perimeters of Rectilinear Figures from class 5th New Composite Mathematics. क्लास 4th में हम लोग पढ़ चुके हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में. आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर. ऐसे प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, यानी जिनकी बाउंड्री लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, वो रेक्टिलिनियर फिगर कहलाते हैं. ईच वन ऑफ द फिगर नेमली ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन etc is a rectilinear figure. A circle is not rectilinear figure. ट्रायंगल रेक्टिलिनियर फिगर है क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये लाइन सेगमेंट से बना. लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ लाइन, एक छोटा सा हिस्सा लाइन का. ये देखिए लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये बाउंड्री आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, इसलिए ट्रायंगल रेक्टिलिनियर फिगर है. रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है. जो बिगर साइड होती है उसको लेंथ कहते हैं और जो स्मॉलर साइड होती है उसको ब्रेथ कहते हैं. तो देखिए ये भी लाइन सेगमेंट से ही बना है. देखिए सीधी लाइन गई ये, तो इसकी बाउंड्री भी जो है लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. इट इज बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट. तो रेक्टेंगल भी क्या है? रेक्टिलिनियर फिगर है. डेफिनेशन आप देख लीजिए, ये प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर. ऐसे स्क्वायर देखते हैं. स्क्वायर भी देखिए 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. स्क्वायर वो क्लोज फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. तो देखिए ये भी एक रेक्टिलिनियर फिगर कहलाएगा. ऐसे ही बात करें पेंटागन, हेक्सागन की. जैसे हेक्सागन दिया है, हेक्सागन ऐसा क्लोज फिगर होता है जो 6 लाइन सेगमेंट से बनता है. 1 2 3 4 5 6. तो देखिए इसकी पूरी बाउंड्री लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बनी है, इसलिए हेक्सागन एक लीनियर फिगर है. ऐसे पेंटागन उसमें 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बनता है, इसलिए वो भी एक लीनियर फिगर कहलाता है. अब बात करते हैं सर्कल की. अब लिखा है क्लियरली अ सर्कल इज नॉट अ रेक्टिलिनियर फिगर. हम देख पा रहे हैं जो सर्कल है इसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं, कहीं पे भी लाइन आपको नहीं दिख रही है, ये कर्व है. तो सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बनता है, इसलिए इसकी बाउंड्री लाइन सेगमेंट की नहीं होती, इसलिए ये रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर का क्या होता है? उसकी जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का हमें सम निकाल लेना है. जैसे यहाँ पे एक साइड ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी है. तो जो भी इनका मेजरमेंट होगा उनको हम ऐड कर लेंगे, उनका सम निकाल लेंगे, यानी इनकी साइड्स का जो लेंथ है उसका सम निकालेंगे, वही उसका पेरीमीटर कहलाता है. अब आइए आते हैं एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 77 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो. यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है और इसके साइड्स क्या हैं? 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. तो इनकी साइड की जो लेंथ है उनका सम निकालेंगे, यानी उनको ऐड कर लेंगे, वही उसका पेरीमीटर होगा. तो इसका पेरीमीटर तो आप सीधे देख पा रहे हैं. देखिए लेंथ आपको ऐड करना शुरू करना एक तरफ से क्लॉकवाइज चलते हैं. 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम क्या आ रहा है? 23 सेंटीमीटर. इसलिए इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? 23 सेंटीमीटर. ऐसे यहाँ इनको भी ऐड कर लेना है जो भी 4 साइड दी हैं. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. चारों ही साइड की जो लेंथ है उनका सम निकाल लेना है, वही पेरीमीटर होगा. तो पेरीमीटर होगा यहाँ पर, पेरीमीटर में इन सभी साइड को ऐड करेंगे. 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर और ये लास्ट साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर. तो इन चारों ही साइड्स को हम इसकी जो लेंथ है उनको ऐड करते हैं, तो सम आता है यहां पर 27 सेंटीमीटर. तो दिए हुए फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? 27 सेंटीमीटर. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी. देखिए यहां दिए हुए फिगर का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लिया,
ये मैंने मार्क कर लिया। अब 8 सेंटीमीटर, अब इस बाउंड्री के अलॉन्ग मुझे बढ़ते चलना है। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस 5 सेंटीमीटर, फिर आगे ये 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर में वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। और ये बाउंड्री की जो लेंथ है उनका सम आता है 28 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा, इस दिए हुए फिगर का पेरीमीटर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स दी हुई हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कहा गया है कि फाइंड करिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स की लेंथ का सम। तो ए में दिया है साइड्स 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा ट्रायंगल का। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जैसा कि ए में दिया हुआ है। अब लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो गिवन ट्रायंगल जिसकी साइड दी हुई है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हम लिख लेते हैं 8 प्लस 6 प्लस 5, और ये तीनों ही वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में। इनको ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं 8 प्लस 6 प्लस 5 और सेंटीमीटर बाहर लिख दिया ब्रैकेट का, यानी ये सेंटीमीटर सभी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इसको जब ऐड करते हैं तो सम आता है 19 सेंटीमीटर। सो इट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। बी में साइड्स दी है 7.6 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो हमने सॉल्व में लिखा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 7.6 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल क्या होगा, इन सभी साइड्स के लेंथ का सम, यानी 7.6 सेंटीमीटर प्लस 6.4 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर। तो जो भी बाउंड्री है उनकी लेंथ का सम हमें फाइंड करना होता है, वही उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 19.2, यानी 7.6 प्लस 6.4 प्लस 5.2 को आप ऐड करेंगे तो 19.2 आएगा। और ये वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए हमें यहाँ सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। इस तरह से गिवन ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल चुका है 19.2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं इसका सी। सी में साइड्स दी हैं 4.8 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 4.8 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल क्या होगा, इन्हीं तीनों साइड्स की लेंथ का सम। पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर प्लस 5.3 सेंटीमीटर प्लस 8.2 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, नंबर्स क्या है, 4.8 प्लस 5.3 प्लस 8.2, इनको ऐड करना है और ये लिखा क्या रहेगा, वैल्यू सेंटीमीटर में दी है इसलिए ये वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। अब ऐड करते हैं, देखिए तो डेसिमल प्लेस की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 8 13 का 3, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और वो 13 का 3 आया और 1 क्या जाएगा, 1 होल पार्ट पे जाएगा, यानी इनके साथ ऐड होगा। इधर क्या लिखा है, 4 प्लस 5 प्लस 8 और इनके साथ 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 और ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसलिए ये सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 18.3 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट देखते हैं, डी। यहाँ डी में ट्रायंगल्स की जो साइड है उनकी वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, जो साइड्स दी हैं उनकी लेंथ का सम निकालेंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 7.3 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर। अब ये जो नंबर्स दिए हैं फिगर, इनको ऐड करेंगे हम यहाँ पर, यानी 6 प्लस 7.3 प्लस 8.5, और जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये तीनों वैल्यू ही सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ऐड करते हैं तो 21.8 आता है, इन नंबर्स को ऐड करते हैं और ये सेंटीमीटर में वैल्यू इसलिए सेंटीमीटर।
तो दिए हुए ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा 21.8 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर्स 5.8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ हुज थर्ड साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी टू साइड्स का मेजर्स इक्वल होता है, यानी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स हमें मिल चुकी हैं 5.8 सेंटीमीटर एंड 5.8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड भी दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं, तो हम इसका पेरीमीटर्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर, sides of the given isosceles triangles are 5.8 centimeter, 5.8 centimeter and 7.5 centimeter। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों ही जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम, 5.8 सेंटीमीटर प्लस 5.8 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, यानी जो नंबर्स दिए हैं ऐड कर लेंगे, 5.8 प्लस 5.8 प्लस 7.5, और ये तीनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए इनका सम भी सेंटीमीटर में आएगा। अब इन्हें ऐड करते हैं, तो देखिए डेसिमल पार्ट में क्या दिया है, प्लेसेस में 8 प्लस 8 16 प्लस 521 का 1 2 कैरी, होल पार्ट में 5 5 10 10 प्लस 7 17, और जो 2 कैरी का आया था वो 19, तो 19 पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा 19.1 सेंटीमीटर। Hence the perimeter of the triangle is 19.1 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 8.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल है, यानी साइड्स क्या है 8.4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी क्या है 8.4 सेंटीमीटर, तीसरी साइड भी क्या है 8.4 सेंटीमीटर। तो इनका पेरीमीटर निकालने के लिए या तो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, 8.4 सेंटीमीटर प्लस 8.4 सेंटीमीटर प्लस 8.4 सेंटीमीटर, या फिर इसके लिए एक फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या होता है 3 इंटू साइड। तो वही फार्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मूले से, क्योंकि अब बड़ी क्लास में हम लोग। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर लिख लिया है ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3 इंटू साइड, जो भी उसकी साइड रहती है उसको 3 बार ऐड करें या 3 से मल्टीप्लाई करें। तो फार्मूला ये है 3 इंटू साइड। अब 3 की जगह 3 और साइड की जगह क्या लिखेंगे 8.4 सेंटीमीटर। अब 3 और 8.4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, 3 इंटू 8.4 का प्रोडक्ट आता है 25.2, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है दिए हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, जो कि 25.2 सेंटीमीटर है। अब हम आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, हेंस पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, हेंस द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 25.2 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स मेजर 3.8 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं, पेरीमीटर दिया है और थर्ड साइड हमें पता करना है। तो जब भी ट्रायंगल की दो साइड्स दी हों और पेरीमीटर दिया हो और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, जो दो साइड्स दी हैं उनका सम निकालेंगे, यानी सम ऑफ टू साइड्स, और पेरीमीटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन दोनों ही साइड्स का सम, तो आपको थर्ड साइड मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, जो दो साइड्स दी हुई थी वो क्या है 3.8 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर। तो पहले दोनों ही साइड्स का सम निकालेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू क्या होगा 3.8 सेंटीमीटर प्लस 5.6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं, दोनों का सम निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर दिया है वो ऐड होंगे 3.8 प्लस 5.6, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो 8 6 14 का 4 1 कैरी डेसिमल पॉइंट
5 + 3 + 1 5 4 9 9.4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की दो साइड का सम आ चुका है 9.4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में सम ऑफ टू साइड्स का इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें थर्ड साइड पता चल जाती है। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होगा पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। उसका जो पेरीमीटर था यानी 16 सेंटीमीटर, और जो दो साइड्स दी हुई थी, टू साइड्स गिवन, उनका सम, तो सम हमने फाइंड कर लिया है 9.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर 16 जो नंबर दिया है और यहां 9.4, 16 में 9.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको सेंटीमीटर लिखेंगे, वही दिए हुए ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। तो ये 16 - 9.4 होगा 6.6, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर का। हेंस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल मेजर 6.6 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 17.7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया रहे और हमें वन साइड पता करनी होगी, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 17.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हर ट्रायंगल की साइड पता चल जाती है, ट्रायंगल की ईच साइड पता चल जाती है। तो पेरीमीटर दिया 17.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, तो 17.7 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में वही ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी। तो आइए अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं यहां पर। तो ये आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ये दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेसिमल का डिवीजन भी साथ में, इसलिए मैंने अलग से सॉल्व किया है। आपको लिखना हो लिख सकते हैं अलग से सॉल्व, डिवीजन दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे। तो देखिए 3 6 जा 18 होता है, तो 3 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 17 में 15 जाएगा 2। अब ऊपर से एक डिजिट आएगी नीचे, लेकिन ये डेसिमल के बाद है इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और 7 आ जाता है यहाँ, और 3 9 जा 27। तो क्वेश्चन क्या है 59, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन आया 5.9, तो यहां पर आएगा 5.9, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, यानी ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5.9 सेंटीमीटर। अब इसी का स्टेटमेंट बना के हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। तो आंसर में लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5.9 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। ABCD में सभी जगह लेंथ और विड्थ दिया हुआ है और हमें पेरीमीटर फाइंड करना रेक्टेंगल का। तो क्लास 4th में भी हमने सॉल्व किया था और क्लास 5th में भी सेम क्वेश्चन आ गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का A। देखिए लेंथ दी है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 29 सेंटीमीटर, ए में दिया हो तो हमने लिख लिया है इसको। अब लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे और लेंथ की जगह क्या लिखा जाएगा, लेंथ की जगह दोनों ही वैल्यू क्या दी हुई हैं। तो देखिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की और ब्रेथ दोनों क्या है सेंटीमीटर में दी है, यानी 36 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर को ऐड करना। तो यहाँ लिखेंगे 36 प्लस 29 और दोनों ही सेंटीमीटर में, इनको ऐड करेंगे तो 36 प्लस 29 65 आता है, और 2 ब्रैकेट के बाहर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 सेंटीमीटर वैल्यू मिलती है हमें। और हमें मालूम है 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो 130 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर को हमने लिखा 1 मीटर और बचा हुआ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ए में जो डायमेंशंस दी हैं रेक्टेंगल की, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 1 मीटर 30
सेंटीमीटर। आइए देखते हैं इसका बी में लेंथ दिया है 7 मीटर और ब्रेथ दिया है रेक्टेंगल की 5 मीटर। तो आइए इनको लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ। देखिए लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के सम का ट्वाइस। अब यहाँ 2 की जगह 2, लेंथ और ब्रेथ को हमने इनका सम निकाला। 7 मीटर प्लस 5 मीटर क्या होगा? 7 प्लस 5 का सम निकालना है और मीटर में उसकी वैल्यू लिखनी है। तो 2 की जगह 2 मल्टीप्लाइड और 7 प्लस 5 क्या आया? 12 मीटर। 12 मीटर, 7 प्लस 5 मीटर का मतलब क्या हुआ? 12 मीटर। तो देखिए 2 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे अब। 2 और 7 और 5 का सम क्या है? 12। तो 2 12 जा 24 और ये वैल्यू मीटर में थी। तो दिए हुए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 24 मीटर। सी में लिखा हुआ है लेंथ 2 मीटर 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। लेंथ 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 मीटर 90 मीटर। या तो दोनों को ही सेंटीमीटर में लिख लीजिए या मीटर में। तो चलिए मीटर में लिख लेते हैं। तो मीटर वाला हिस्सा ये होल पार्ट में लिखा जाएगा 2 और सेंटीमीटर में जो वैल्यू है उसको डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे। 60 लिखा है तो 60 और ये पूरी वैल्यू मीटर में लिख दी जाएगी। ऐसे 1 मीटर 90 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 1.90 मीटर। अब देखिए जब डेसिमल प्लेस में कोई वैल्यू रखती है और लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर 0 है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इसको 2.6 मीटर लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 1.9 मीटर। ये आपने डेसिमल में पढ़ लिया है पहले ही। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला हमने लिखा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2, लेंथ क्या है? 2.6 मीटर, तो 2.6 लिख लेते हैं और ब्रेथ क्या है? 1.9 और दोनों ही वैल्यू मीटर में है तो मीटर यहां ना लिख के आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो मीटर में बाहर लिख लिया है। अब देखिए 2 की जगह 2 और 2.6 और 1.9 को ऐड करेंगे जब, तो 4.5 आएगा और ये मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अब हम 2 और 4.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का सम 4.5 है, उसका ट्वाइस यानी डबल क्या हुआ? यहाँ से 9 आ गया और ये मीटर में वैल्यू थी। तो जो लेंथ और ब्रेथ दी थी रेक्टेंगल की, उसका पेरीमीटर क्या होगा? 9 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से 9 मीटर आ गया है। अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी में दिया है लेंथ 12.6 मीटर, ब्रेथ 9.4 मीटर। ये हमने लिख लिया है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। और मेन ऐड क्या करना है? 12.6 को 9.4 से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमें 22 मिलेगा और 12.6 प्लस 9.4 को ऐड करने पे 22 मिलेगा। और ये इधर मीटर दिया है क्योंकि इनका सम किस में आएगा? मीटर में। आप 22 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हमारा 22 मीटर आया था, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 22 2 जा 44 मीटर। यानी दिए हुए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 44 मीटर। यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 77 के क्वेश्चन नंबर 7 हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक, ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।